नीट पेपर की जिसको लेकर जांच जारी है। पटना पुलिस की ईओयू की टीम ने कुछ कैंडिडेट से आज पूछताछ की है। इस पूछताछ से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जिसे एनटीए की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर बुलाया गया था। पुलिस अपना काम कर रही है, पर इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर राजनीति गर्मा गई। विजय सिन्हा ने प्रश्न पत्र लीक कांड के आरोपियों के तार तेजस्वी यादव से जुड़े होने की बात कही है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। नीट पेपर लीक मामले की जांच काफी तेजी से चल रही है। पटना में ईओयू की तरफ से नोटिस मिलने के बाद कैंडिडेट से पूछताछ की गई। इस केस में ईओयू ने अभी तक 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने बारे में पूरी जानकारी ईओयू को दी। कैंडिडेट से ईओयू की टीम ने जो सवाल पूछे, उनमें क्या आपके संबंधी प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह को जानते हैं? क्या आपने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया था? जवाब में कैंडिडेट ने कहा, मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है। जांच एजेंसी अब कैंडिडेट के रिकॉर्ड किए गए बयान की पड़ताल करेगी। केस की जारी जांच के बीच नेताओं के बयान ने नीट के मुद्दे को गर्मा दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है कि जिन लोगों को गेस्ट हाउस से पकड़ा गया वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जान पहचान वाले हैं। आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी। छात्रों के भविष्य के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है, उस पर से जांच के बीच नेताओं के जाति और पार्टी विशेष को लेकर जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उसने राजनीतिक पारे को बेहद गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर लोगों को अब तक पानी नहीं मिल पाया है। प्रचंड गर्मी है, तापमान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच दिल्ली बूंद बूंद पानी को तरस रही है। हालात तो ये है कि अब एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी आना बंद हो चुका है। और वो इलाका जहां संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल विस्टा जैसे पॉश एरिया है, वहां पर यह दिक्कत है। रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में जल संकट पर संग्राम, आतिशी की पीएम मोदी को चिट्ठी, बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी प्रचंड हो रही है, जल संकट पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। आतिशी पहले भी दिल्ली के जल संकट के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत। आतिशी ने पीएम मोदी को लिखा कि वो हरियाणा सरकार को भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पानी मांगा, वो पानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये पानी भी हरियाणा के रास्ते से आना है और हरियाणा सरकार इस पानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आतिशी को अनशन की बजाय प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सभी समस्याओं के लिए केजरीवाल और उनकी टीम जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठना चाहिए, जिसने पिछले 10 साल में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया।
मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा हरियाणा हरियाणा। अरे भाई, हिमाचल से पानी मांगो ना, कोर्ट ने भी कहा है नहीं मांगेंगी। पंजाब चुप है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरखधंधा, ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। उधर बीजेपी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज 256 जगहों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पद यात्रा निकाली और दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली में जल संकट पर हो रही सियासत के बीच अब आम लोगों की परेशानी भी देख लीजिए। पिछले 15 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट है। लुटियन जोन्स समेत दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में लोग पानी के लिए मोहताज हैं। दिल्ली के टोडरमल रोड पर जहां आईएएस अफसरों और ग्रेड 1 के अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां बड़े बड़े बंगले हैं, वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। गीता कॉलोनी, ओखला, न्यू अशोकनगर, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी के इस इलाके को देखिए, जहां एक हफ्ते में केवल एक बार पानी टैंकर से आता है और उसके लिए भी लोगों में लूट मच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बिहार की प्राचीन गौरव को राज्य के साथ ही देश की पहचान भी बताया। कार्यक्रम में पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। कभी दुनिया के पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहे नालंदा विश्वविद्यालय में अब नए कलेवर में एक बार फिर पूरी दुनिया में छाने को बेताब है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर पहली बार बिहार दौरे पर आए। नालंदा की धरती से प्रदेश के गौरव को जनता को समर्पित भी किया। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1600 साल पुराने नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा भी। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि नालंदा नाम ही नहीं, हमारी पहचान। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि यूपीए की सरकार ने बिहार की इस विरासत को आगे बढ़ाने में लटकाया, जबकि एनडीए की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के काम को काफी आगे बढ़ाया। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। 2000 लोगों की क्षमता वाला एमपी थिएटर भी बनाया गया है। फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है।
यहाँ 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है। एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी और आज बिहार का प्राचीन गौरव एक बार फिर सबके सामने है।